चलिए तो मैं बात कर रहा था कहाँ पर कि भाई साहब आप यहाँ पर कंटेनर क्रिएट किया। तो इस कंटेनर पे आपने क्या किया, एक वेबसाइट चलाया, कुछ भी, सपोज दैट मैंने एग्जांपल पर्पस के लिए बोल दिया कि आपने एक वेबसाइट चलाया, जिस वेबसाइट का नाम आपने क्या रखा, वेलकम टू माय वेबसाइट, ये आपने कंटेंट लिखा हुआ है। अब इसी तरह से भाई साहब आपने क्या बोला कि सर मैं चाहता हूँ इसको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्टिंग करना। क्या करना? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेस्टिंग करना। तो आप क्या करिए, दूसरा कंटेनर बनाइए। दूसरे कंटेनर की जो इमेज होगी वो आप कौन सा लोगे? सपोज आपको उबंटू पे टेस्टिंग करना तो आप उबंटू पे कर लीजिए। आपने बोला सर मुझे रेड हैट पे करना है, रेड हैट पे कर लो। किसी ने बोला मुझे सेंटोस पे करना है, सेंटोस पे कर लो, राइट। प्लस कल मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर आप कोई कंटेनर क्रिएट करना चाहते हो तो क्या कमांड होती है, डॉकर, सॉरी ये कमांड स्मॉल में होती है, डॉकर कंटेनर रन और पैक इमेज का नेम। तो मैंने बोला डॉकर कंटेनर रन उबंटू। अब इसके बाद आपने देखा था कि जैसे ही आपने इस कमांड को इंटर किया तो क्या होता था, आपका कंटेनर स्टार्ट होकर स्टॉप हो जाता था, मतलब क्रिएट होता था और क्रिएट होने का तुरंत स्टॉप हो जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने कमांड देखी थी डॉकर कंटेनर, क्या देखा था, डॉकर कंटेनर एलएस। तो इससे क्या होता है, डॉकर कंटेनर एलएस से रनिंग कमांड दिखाता है, सॉरी रनिंग कंटेनर दिखाता है। इसी तरह से आपने एक और दूसरी कमांड देखी डॉकर कंटेनर -a, इससे क्या होता है, रनिंग और स्टॉप दोनों। तो भाई साहब जब डॉकर कंटेनर रन उबंटू आपने किया तो क्या हुआ, कंटेनर क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद तुरंत के तुरंत आपका क्या हो गया, कंटेनर स्टॉप हो गया, राइट। कंटेनर क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद स्टॉप हो गया। इसीलिए आपने जब डॉकर कंटेनर एलएस किया तो कोई भी आउटपुट में कंटेनर का नहीं आया। बट जैसे ही आप डॉकर कंटेनर -a करते हो तो आउटपुट आता है। क्यों? क्योंकि डॉकर कंटेनर -a से आप रनिंग और स्टॉप सारे कंटेनर देख सकते हैं, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मेरा कंटेनर कंटिन्यूसली चलता रहे। क्या होता रहे? मेरा कंटेनर कंटिन्यूसली चलता रहे। तो यहाँ पर हमने आपको एक कमांड बताया था डॉकर कंटेनर रन, और जैसे आपने बोला उबंटू, और फिर आपने क्या बोला, स्लीप 60, राइट, यही लिखा था आपने, स्लीप 60। तो 60 की जगह मैंने बताया था आप 45 50 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कंटेनर कितनी देर तक रन होगा, ओनली ऑन 60 सेकेंड तक। प्लस दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपका कंटेनर रन तो हो रहा है 60 सेकेंड तक, बट ये टर्मिनल को बिजी कर ले रहा है, टर्मिनल आपका ऑक्यूपाई हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरा टर्मिनल जो है वो बिजी ना हो, टर्मिनल फ्री हो जाए। क्या हो जाए? टर्मिनल जो है वो बिजी ना होकर टर्मिनल क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं तो उनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक और कमांड मैंने आपको बताया था डॉकर कंटेनर, सॉरी डॉकर पीएस या फिर PS-A। तो ये दोनों ही ऑप्शन मैंने बताए थे। बट हम बात कर रहे हैं किसकी, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेनर जो है भाई साहब वो कंटिन्यूसली रन होता रहे। क्या होता रहे? मेरा कंटेनर जो है वो कंटिन्यूसली रन होता रहे। तो कंटेनर को कंटिन्यूसली रन करने के लिए क्या करेंगे, जरा उसको देखना है। तो कंटिन्यूसली रन करने के लिए आप यहाँ पर देखो, पहले तो ये देखो कि टर्मिनल जब बिजी हो रहा है इसको बिजी ना हो, टर्मिनल ऑक्यूपाई ना करे। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर डॉकर कंटेनर रन -d लगा दो। -d फॉर होता है डिटैच। उसके बाद मैंने बोला उबंटू की इमेज चलानी, स्लीप 60। तो अब ये 60 सेकेंड तक आपका कंटेनर रन होगा बट टर्मिनल बिजी नहीं होगा। क्या होगा? टर्मिनल बिजी नहीं होगा, टर्मिनल आपका रहेगा फ्री। तो चलिए आते हैं जरा और इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले भाई साहब वही अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखो क्या करना है आपको, AWS अकाउंट में जाना है और एक EC2 इंस्टांस आपके पास होना चाहिए। तो आते हैं यहाँ पर और हम क्रिएट करेंगे एक EC2 इंस्टांस। ओके, कल के सेशन में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं था? हेलो, ठीक, नो सर। ओके। जो भी हो आप लोग मुझसे बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है कि मैं ना फ्लो में थोड़ा सा मेरी स्पीड फास्ट हो जाती है, तो मैं 2 मिनट की चीज़ को 1 मिनट में ही बोल देता हूँ। तो आप लोगों का अगर ऐसा लगे तो आप लोग मुझे बता देना कि सर स्पीड थोड़ा फास्ट हो रही, तो मैं आपके अकॉर्डिंग मैनेज करके चलूँगा। कोई भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपने पैसे दिए हैं सीखने के लिए, तो क्वेश्चन पूछिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके।
राइट। तो आपको क्या करना है, EC2 पे आइए और एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। तो हमने किया लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, और इसको नाम दे दिया मैंने डॉकर हाइफन होस्ट। मशीन में अमेज़ॉन लिनक्स लेके चल रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। उसके बाद इंस्टेंस का टाइप T2.micro ले लेता हूँ। की पेयर मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं उसी को चूज़ कर लेता हूँ। देन यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास आई थिंक ऑलरेडी होगा, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। राइट, MySG करके सिक्योरिटी ग्रुप है। बाकी कुछ नहीं करना आपको, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए। राइट, तो वेट करिए, आपका इंस्टेंस रनिंग मोड पे आएगा, फिर इसको आप यूज़ करेंगे। तो इसका पब्लिक IP हमने कॉपी कर लिया। आते हैं, अब टर्मिनल पे कनेक्ट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर अगर मैं डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन करूँगा तो अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब डॉकर का पैकेज नहीं है। इसी तरह से डॉकर इन्फो कमांड चलाऊँगा तो भी नहीं चलेगा। राइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले डॉकर का पैकेज डालना पड़ेगा। तो डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करने की कमांड होती है लिनक्स में यम इंस्टॉल और नेम ऑफ द पैकेज। तो मैंने लिखा डॉकर हाइफन Y लगा देता हूँ, तो मेरे से कन्फर्मेशन नहीं पूछेगा, डायरेक्ट इंस्टॉल कर देगा। राइट, तो डॉकर का पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन कमांड चलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि आपको डॉकर का वर्जन भी दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर डॉकर इन्फो करेंगे तो देखिए, बट अभी पूरी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अभी डॉकर का डेमन और सर्विस स्टार्ट नहीं है। तो डॉकर का सर्विस स्टार्ट और इनेबल करने के लिए क्या करो, सिस्टम CTL स्टार्ट और नेम ऑफ द पैकेज। राइट, और इसी तरह से आप क्या करोगे, इनेबल कर लोगे। तो अब अगर आप यहाँ पर डॉकर इन्फो कमांड चलाओगे तो आप देखो सारा कुछ आ गया। कर्नल का वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, CPU कितना है, मेमोरी कितना, पूरा XYZ आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। मतलब कुल मिला के अब आपका ये जो नॉर्मल EC2 था, ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है आपका डॉकर होस्ट। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम सबसे पहले आपने क्या किया, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। उस EC2 इंस्टेंस में आपने डॉकर का पैकेज बनाया। अब हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो आप नंबर ऑफ कंटेनर क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर कल आपको कमांड बताया था कि डॉकर कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं। तो डॉकर कंटेनर रन, राइट। उसके बाद कंटेनर के लिए कौन सी इमेज लेना चाहते हो, बेस इमेज क्या आपकी। तो मैंने बोला उबंटू। तो देखो क्या है, उबंटू आपके पास आ चुका है, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, डॉकर कंटेनर ls करूँगा। तो देखो रनिंग नहीं है क्या नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जब आप डॉकर कंटेनर रन और उबंटू मतलब इमेज का नेम दोगे तो क्या होगा, क्रिएट होगा, बट ये क्या होगा, तुरंत स्टॉप हो जाता है। तो मैंने बोला कि चलो स्टॉप हो गया है, मैं चाहता हूँ रनिंग या स्टॉप कोई सा भी हो वो दिखा दो। देखो तो क्या हो गया, क्रिएट हुआ। स्टेटस भी दिखा रहा क्या, एग्जिटेड। अगर आपका कंटेनर रनिंग होगा तो क्या दिखाएगा, अप दिखाएगा। तो इसी तरह से मैंने क्या बोला, एक और कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, डॉकर कंटेनर रन उबंटू। उबंटू की जगह पे इस बार मैं क्या ले लेता हूँ, CentOS ले लेता हूँ। देखिए
तो CentOS की आपके पास आ गई। समझ में आया? अब फिर से डॉकर कंटेनर ls करोगे तो अभी कोई सी नहीं दिख रही, बट डॉकर कंटेनर ls-a करोगे तो आपको दोनों दिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिएट होती क्या हो रही, स्टॉप हो रही, और स्टेटस क्या आ रहा है अभी, एग्जिटेड। समझ में आया कैसे क्रिएट किया हमने? अब मैं क्या चाहता हूँ भाई साहब कि ये कंटिन्यूसली रन भी होता रहे। तो कैसे चेक करोगे? तो एक काम करो, अपने इंस्टांस को यहाँ पर भी कनेक्ट कर लो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ पर आपको मैंने कल बताया हुआ था कि आपका टर्मिनल ऑक्यूपाई हो जाता है। तो पहले ऑक्यूपाई वाला देखेंगे, फिर बिना ऑक्यूपाई वाला देखेंगे कि टर्मिनल बिजी भी रहेगा, फ्री भी रहेगा, दोनों कंडीशन देखेंगे। राइट? सो वेट करिए थोड़ा सा। काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने में। राइट? तो अब आते हैं हम लोग और यहाँ पर सुपर यूज़र से लॉगिन कर जाइए। राइट? तो मैंने क्या बोला, अब कंटेनर को रन करना है कंटिन्यूसली। तो कंटेनर रन करने के लिए क्या कम बताया मैंने, डॉकर कंटेनर रन। उसके बाद किस इमेज को क्रिएट करना चाहते हो, जैसे अब आपकी बार आपने बोला रेड हैट। ओके, क्या बोला आपने, रेड हैट। उसके बाद यहाँ पर आपने बोला कि 45 सेकेंड तक चलना चाहिए मेरा कंटेनर, तो स्लीप 45। देखना कंटेनर क्रिएट तो होगा, क्या बोल रहा है, डिनाइड बोल रहा है। चलो एक काम करो, रेड हैट की जगह आप कोई सी और ले लो। शायद RHEL के नाम से होगा, आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। RHEL भी नहीं है, तो एक काम करो आप उबंटू की ही ले लो। और यहाँ पर रेड हैट का स्पेलिंग है ना, OREAD। सॉरी, रेड हैट का स्पेलिंग चेक कीजिए एक बार। किसका? रेड हैट, रेड हैट नहीं, उसका रेड हैट का स्पेलिंग ठीक है, वो कुछ और पूरा फुल नेम होता होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका। कोई दिक्कत नहीं है, उबंटू ले लेते हैं। राइट? तो देखो अब आपका क्या होगा, टर्मिनल ऑक्यूपाई हो जाएगा 45। देखिए, तो अब आपका टर्मिनल क्या होगा, 45 सेकेंड के लिए बिजी हो गया। बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डॉकर कंटेनर ls, क्या करा मैंने, डॉकर कंटेनर ls, तो देखो रनिंग पे आ रहा है। स्टेटस क्या बोल रहा है, अब कितना टाइम हो गया, 15 सेकेंड। कब तक होगा, अप टू 45 सेकेंड। जैसे ही 45 सेकेंड होगा आपका ये स्टॉप हो जाएगा कंटेनर। बट यार मेरा टर्मिनल बिजी हो गया। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा टर्मिनल बिजी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरा टर्मिनल बिजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे दो टर्मिनल की नीड पड़ रही है यहाँ पर। तो मैंने बोला टर्मिनल बिजी नहीं होना चाहिए। तो एक बार इसको स्टॉप होने दो, फिर बताता हूँ कि टर्मिनल बिजी कैसे नहीं होगा। देखो कमांड सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, रन के बाद -d ऑप्शन यूज़ करना है। D फॉर डिटैच मोड। क्या यूज़ करना है, -d फॉर होता है डिटैच मोड। इससे क्या होगा कि आपका कंटेनर क्रिएट भी हो जाएगा और रन भी होगा, बैकएंड में आपको सामने टर्मिनल फ्री मिलेगा। एंटर। देखो अब यहाँ पर कमांड चला लो, डॉकर कंटेनर ls। देखो कंटेनर रनिंग दिखा रहा है, कब तक दिखाएगा, अप टू 45 सेकेंड। देखिए जैसे ही 45 सेकेंड होगा आपका कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। देखते जाओ, दिख रहा है। तो अब आपका टर्मिनल बिजी नहीं हुआ। बट एक कंडीशन क्या रही कि भाई साहब ये तो सिर्फ 45 सेकेंड तक ही रन हो रहा है हमारा कंटेनर। मैं चाहता हूँ कंटिन्यूसली रन हो। क्या होना चाहिए, मेरा कंटेनर कंटिन्यूसली रन होना चाहिए। तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो वेट करो, पहले इसको स्टॉप होने दो।
ऐसा नहीं है कि स्टॉप होने के बाद ही नया क्रिएट कर सकते हो, आप कर सकते हो कंटिन्यूसली क्रिएट, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार हो जाए। देखो अब आप यहाँ पर -a ऑप्शन लगाओ, कितने आपके पास कंटेनर बने हुए हैं भाई साहब, 4 कंटेनर हो गए। कंटेनर आईडी ये है 1 2 3 4, तो 4 कंटेनर आपके पास आ चुके हैं, बट चारों क्या हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जा रहे हैं, राइट। अगर आप स्लीप कमांड के थ्रू लगा रहे हो तो जितना टाइम दे रहा हो उतने टाइम तक चल रहा है, और अगर आप स्लीप कमांड नहीं यूज़ कर रहे हो तो क्या कर रहा है, इमीजिएटली स्टॉप हो जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, कंटिन्यूसली रन हो, तो उसके लिए देखना ध्यान से क्या कमांड होती है, डॉकर कंटेनर, उसके बाद रन -d -it, I4 होता है इंटरेक्टिव, D4 होता है टेक्स्ट। ओके, सो इंटरेक्टिव मोड के लिए हो गया। उसके बाद इमेज, कौन सी इमेज लेना, मैंने बोला उबंटू ले लो, आप चाहो तो सेंटोस ले लो, फेडोरा ले लो। ओके, तो मैंने बोला उबंटू की ले लेते हैं। देखो कंटेनर क्रिएट हो गया। अब डॉकर कंटेनर ls ओनली कमांड चलाओ, देखो चल रहा है। कब तक चलेगा, जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करते, क्योंकि अब आपने टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किया। तो इस तरह से आप एक कंटेनर क्रिएट कर सकते हो जो कंटिन्यूसली रन होता रहेगा। समझ में आया सभी को यहाँ तक, क्लियर है सभी को, यस और नो? यस। ओके, सो देखो इसे कम से कम 45 मिनट, सॉरी 45 सेकेंड 60 सेकेंड तक वेट कर लो, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि ये वाकई में कंटिन्यू चल रहा है। देखो कितना टाइम हो गया, आप हुए 38 सेकेंड, 44 सेकेंड, 50 सेकेंड, 57 सेकेंड, 1 मिनट। अभी देखना है 1 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा। राइट, सो वेट करो इसे, आप देखना खुद कंटिन्यू चलता दिखेगा आपको। देख रहे हो, अभी तक स्टॉप हुआ क्या, नहीं हुआ। इसी तरह का से अगर आप -a करोगे तो देखो रनिंग और स्टॉप दोनों दिखाएगा। क्या बोल रहा है, स्टेटस अभी अप है। जब ये स्टॉप होता है तो क्या होता है, एग्जिटेड लिखा आता है, तो है। तो भाई साहब मान लीजिए मेरा कंटेनर कंटिन्यूसली रन हो रहा है, मैंने क्या बोला, मुझे कंटेनर को स्टॉप करना है। क्या करना है, कंटेनर को स्टॉप करना है। तो जब कंटेनर को स्टॉप करना होगा तो कंटेनर को स्टॉप करने की क्या कमांड होती है वो देखो। तो यहाँ पर कमांड के लिए आप चलाओ डॉकर कंटेनर -हेल्प। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको सारी कमांड, वेट के लिए वेट कमांड, अपडेट, पॉज, अनपॉज, स्टॉप, स्टॉप। ओके, उसके बाद स्टेट, स्टार्ट, रन, rm, रीस्टार्ट, रीनेम, प्रून, ये सब हैं। तो भाई साहब हम इन सब को देखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, स्टार्ट, इसी तरह से एक स्टॉप का ऑप्शन भी आपको दिखेगा, दिख रहा है कहीं पर, स्टार्ट तो दिखा, स्टॉप भी दिखेगा, स्टेटस के नीचे। स्टेटस के नीचे, सर स्टैट्स के नीचे है। राइट, स्टेट्स के नीचे। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि आप एक सिंगल या फिर मल्टीपल कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो। तो चलिए आते हैं और ज़रा एक बार फिर से देख लो, कंटेनर अभी भी क्या है, अप है। कितने टाइम से अप हो रखा है, मतलब चल रहा है 2 मिनट से। मैंने क्या बोला, कंटेनर को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर स्टॉप, उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो कौन सा कंटेनर रन हो रहा है अभी, जिसको रन हो रहा है उसी को स्टॉप करोगे, ऐसा तो नहीं कि जो पहले से स्टॉप है उसको स्टॉप करोगे, राइट। तो कौन सा कंटेनर रन हो रहा है अभी भाई साहब, आपका ये वाला। तो स्टार्टिंग की आप 3 डिजिट भी दे सकते हो, कौन कौन सा, जो 3 है। तो 15F, ये आपकी कंटेनर आईडी है। क्या है, कंटेनर आईडी। तो ये दे दो तो स्टॉप हो जाएगा। देखो आप पूरा फुल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 3 डिजिट दे दो, दे दो। अब देखो यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls -a कर लो, क्या बोल रहा है, एग्जिटेड।
कितने देर में एग्जिट हुआ है, 137 सेकेंड। कितनी देर पहले हुआ है, 5 सेकेंड पहले एग्जिट हुआ है। तो इस तरह से आप किसी कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो। यहाँ तक सभी को समझ में आया? Yes, sir. चलिए, यस सर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर जो है कि स्टॉप मोड में, उसको रनिंग मोड में लेके आना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए स्टार्ट कमांड यूज़ करी जाती। तो वही फंडा, डॉकर कंटेनर, उसके बाद स्टार्ट और कंटेनर की आईडी। तो जैसे मैंने बोला कि किसको स्टार्ट करना है, मैंने बोला ये वाली को स्टार्ट करना है। क्या है आईडी? 584। इंटर कर दो। अब डॉकर कंटेनर ls-a कर लो। सॉरी, ये वाला नहीं, राइट। तो डॉकर कंटेनर स्टार्ट और उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो जैसे कंटेनर की आईडी पहला वाला ले लो, 15F। अब यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls करके देखो तो आपको दिखेगा, दिख रहा है? कितनी देर पहले अप हुआ है, 5 सेकेंड पहले। कितनी देर पहले क्रिएट हुआ है, 5 मिनट पहले क्रिएट हुआ था। तो अगर अब आप यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls-a भी करोगे तो भी आपको अब दिखेगा। दिखा सभी को कैसे स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हो आप किसी कंटेनर को? क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. चलिए, अब इसी तरह से जैसे आपने देखा होगा अपने सिस्टम को आप लोग क्या करते हो, रीबूट करते हो, रीस्टार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही हम कंटेनर को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो कंटेनर को रीस्टार्ट करने के लिए क्या कमांड होती है? वही डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट, राइट। डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट और आफ्टर दैट कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर की आईडी क्या है? 15F। पहला वाला ही लेके चल रहा हूँ मैं, ओके। आप चाहो तो पूरी भी दे सकते हो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इस बार पूरी फुल ले लेता हूँ आईडी। ओके, इंटर करो यहाँ से, ये रीस्टार्ट हो जाएगा, अभी आपको दिखाएगा। थोड़ा टाइम लिया, वेट। अब यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls-a करो। देखो कितनी देर पहले अप हुआ है, 3 सेकेंड। क्यों? क्योंकि आपने इसको रीस्टार्ट किया है। तो इस तरह से आप किसी कंटेनर को स्टार्ट, स्टॉप, रीस्टार्ट कर सकते हो। सभी को समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. चलिए, अब मान लीजिए भाई साहब आपको बोला गया कि कंटेनर को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो कैसे करोगे? तो कंटेनर को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए rm कमांड यूज़ की जाती है। क्या किया जाता है? rm कमांड यूज़ किया जाता है। तो चलिए आते हैं ज़रा। तो यहाँ पर पहले आप डॉकर कंटेनर ls-a कर लो। तो देखो जैसे मैंने बोला कि ये वाले कंटेनर को हटाना है, डिलीट करना है। कैसे करोगे मैंने बताया, डॉकर कंटेनर और उसके बाद कंटेनर की, सॉरी, rm कमांड, उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर की आईडी क्या है? 5844। 584 ओनली लिख दो। क्या है? 584, सॉरी ये वाली दे दो, ECC, क्योंकि लास्ट वाले को डिलीट कर रहे हैं। इंटर कर दो। अब यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls-a करो। देखो एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं। पहले कितने थे? 2 2 4 5 थे। अभी कितने बचे? 2 2 4। तो इस तरह से आप किसी कंटेनर को रिमूव कर सकते हो। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम एक बार में मल्टीपल कंटेनर को डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपका वही डॉकर कंटेनर हो गई कमांड, उसके बाद rm हो गया आपका सब कमांड, और देन रिमूव करने के लिए कंटेनर की आईडी। तो 216 हो गया आपका एक कंटेनर आईडी, दूसरा हो गया 584। इंटर करो, दोनों आईडी रिमूव। तो दोनों कंटेनर आपके क्या हो गए? रिमूव हो गए। देखो तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कंटेनर बचे हुए हैं, जिनमें से एक रनिंग मोड पे, एक स्टॉप मोड पे। डॉकर कंटेनर ls किया मैंने तो एक ही आ रहा है आपका। कितने मिनट से रनिंग है? 2 मिनट से। तो एक स्टॉप मोड में, एक रनिंग मोड में। सभी को समझ में आया कैसे आप किसी कंटेनर को क्रिएट कर सकते हो,
किसी कंटेनर को स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, किसी कंटेनर को डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलिए अब Yes, मैं sir. लो लास्ट वाला जो बचा है उसको भी क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो डॉकर कंटेनर, ओके, और RM और कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर आईडी क्या है, 15F, सॉरी 15F नहीं, कौन सा, 0ED, ये 0 ही है राइट, 0ED, एंटर। देखो अब डॉकर कंटेनर ls-a कर लो तो आपके पास सिर्फ एक कंटेनर है जो कि रनिंग मोड में, बाकी नहीं। अब यहाँ पर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है, क्या आता है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि आपका एक कंटेनर रनिंग मोड पे, क्या आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब डिलीट कर सकते हो? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर हम फोर्सफुली डिलीट करेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्या क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि आपका एक कंटेनर है जो कि रनिंग मोड पे, क्या आप उसको डिलीट कर सकते हो? तो आंसर है कि अगर हम उसको फोर्सफुली करेंगे तो डिलीट होगा, अदरवाइज वो नॉर्मली डिलीट नहीं होता है। समझ में आया सभी को? तो पहले हमें स्टॉप करके फिर डिलीट करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने, इंटरव्यू का क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो आप लोगों को आंसर रिस्पॉन्स करोगे तो ही मैं बता पाऊंगा। चलिए तो आके ज़रा इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते भी हैं। तो मैंने क्या बोला, कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर RM कंटेनर की आईडी, यही कमांड होती है डिलीट करने की। तो 15F लिख दो ओनली तो चलेगा। तो मैंने क्या बोल रहा है, कांट रिमूव कंटेनर, कंटेनर इज रनिंग, स्टॉप द कंटेनर बिफोर रिमूविंग और फोर्स रिमूव। तो भाई साहब आपको कंटेनर को स्टॉप करना पड़ेगा रिमूव करने से पहले, और फोर्स रिमूव मतलब या तो फिर फोर्स ऑप्शन यूज़ करिए। तो एक इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोली जाती है, कभी भी फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि वार्निंग ही इसलिए दी जाती है। मान लीजिए कभी कभी आप क्या करते हो, गलती से कुछ चीज़ को डिलीट कर देते हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर फोर्स ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि भाई आप डिलीट करोगे तो आपको वार्निंग देगा। जब वार्निंग देगा तो आपको याद आ जाएगा कि यार ये वार्निंग इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा या कुछ भी होगा, तो हमें फोर्सफुली डिलीट नहीं करना है। तो इंडस्ट्री के अंदर जब प्रोडक्शन पे आप बैठे होते हो, सर्वर पे प्रोडक्शन पे जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि भाई आपको एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तौर पे किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं करना है। समझ में आया? तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, पहले आप उसको स्टॉप करिए फिर डिलीट करिए। तो स्टॉप करने के लिए कमांड क्या होती है, वही डॉकर कंटेनर स्टॉप और उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर की आईडी क्या है, आपके पास दिख रही है 15F। अब कंटेनर पहले स्टॉप होगा फिर आप इसको डिलीट कर पाओगे। हो गया? अब इसको डिलीट कर दो। तो डॉकर कंटेनर RM और कंटेनर की आईडी, तो 15F। अब यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls कर लो तो कोई भी कंटेनर आपको रनिंग नहीं दिखेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पर -a कर लो तो भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कोई भी कंटेनर नहीं बना है। समझ में आया सबको? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब भाई साहब एक चीज़ आप लोग बताओ कि मान लीजिए मैंने आपको बोला एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दो, तो क्या उतने में काम हो जाता है? नहीं, आपको उस EC2 इंस्टेंस के अंदर भी जाना पड़ता है, मतलब उसको एक्सेस करना पड़ता है। क्यों? तभी तो आप उसके अंदर काम कर पाओगे। तो ऐसे ही मैं क्या चाहता हूँ कि यार एक डॉकर कंटेनर क्रिएट करूँ और उसके अंदर चला जाऊँ। क्या करूँ? एक डॉकर कंटेनर क्रिएट हो और मैं उसके अंदर चला जाऊँ, क्योंकि ये तो अभी आप कहाँ पर बैठे हो, EC2 पे बैठे हो, बट मुझे कहाँ जाना है, कंटेनर पे। तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं। डॉकर कंटेनर कमांड क्या होती है क्रिएट करने की, डॉकर कंटेनर रन, उसके बाद -IT मतलब क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड। उसके -D भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ITD लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इमेज का नेम, कौन सी इमेज ले रहे हो, मैंने बोला उबंटू ले रहे हो, कौन सी, उबंटू। देन /bin bash। तो मैं एक काम करता हूँ, उबंटू ना लेके कौन सी ले लेता हूँ, सेंटोस ले लेता हूँ।
राइट। तो मैंने किया इंटर, देखो कहाँ पहुँच गए हो आप, कंटेनर के अंदर। ये क्या है, कंटेनर की आईडी है। कहाँ पर हो, कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर की आईडी। तो यहाँ पर मैंने बिन बैश क्यों लगाया था, आप लोगों ने लिनक्स में देखा होगा बिन बैश क्या होता है, लॉगिन शेल होता है। तो जब आप लॉगिन शेल दे देते हो तो आप उसके अंदर भी चले जाते हो। तो ये आपका डॉकर कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर आप आ चुके हो। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस कंटेनर के अंदर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है या कोई वेबसाइट होस्टिंग करनी, कुछ भी काम करना है XYZ, तो आप सारा कुछ यहाँ पर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या बोला कि apt get कमांड, सॉरी हमने कौन सा CentOS लिया है, तो यहाँ पर yum इंस्टॉल क्या करोगे, HTTPD वाला प्रैक्टिस आप लोगों ने किया है क्या AWS में, HTTPD का पैकेज इंस्टॉल करते हैं। Yes, sir. ओके, तो यम इंस्टॉल HTTPD-y, इससे क्या होगा, अपाचे का पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। क्या बोल रहा है, एक मिनट, क्या इशू आ रहा है। हाँ हेलो सर। जी जी, हेलो सर, तो जब भी अगर हमें कौन सा भी अगर सर्वर टॉमकैट हो या सोनार क्यूब हो, अगर उनसे हम मैन्युअली इंस्टॉल करने की वजह उसकी इमेज डायरेक्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा ना, मतलब वो पूरे स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना मैं अगर सम हमें अपनी में इंस्टॉल करना होगा तो। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहा, फिर से बोलो। अगर सोनार क्यूब हो या मतलब कौन सा भी टॉमकैट सर्वर हो ठीक है, या मतलब, हाँ तो फिर ये सब इंस्टॉल करने के लिए अगर हम सिर्फ डॉकर पे जाके वो इमेज वगैरह उस लेके डायरेक्ट हमारे इंस्टेंस पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं ना, मतलब मैन्युअली मतलब सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना वो हमें। उसके लिए आपकी डॉकर की खुद की इमेज होनी चाहिए ना, हाँ ओके, वही वही। तो वो सारा कुछ हम देखेंगे आगे। ओके, ओके ओके। तो यहाँ पर गाइस कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट। क्या दिक्कत हो गई, एक मिनट। चलो एक काम करते हैं, हम दूसरा क्रिएट करते हैं कंटेनर, डॉकर कंटेनर, उसके बाद रन -it उबंटू आपकी इमेज हो गई /bin bash, राइट। सॉरी, -d ऑप्शन नहीं लगाना था आपको। आप कहाँ पहुँच गए, कंटेनर के अंदर, ये आपकी कंटेनर की आईडी। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पर कमांड चलती है apt get। क्या चलती है, apt get, क्योंकि ये आपका उबंटू है, तो apt get अपडेट, राइट। तो उसमें कुछ इशू आ रहा था, कभी कभी क्या होता है वो डॉकर की इमेज में भी इशू हो सकता है, इसलिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आ गया।
अब यहाँ पर क्या करना, आपको अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करना। तो यहाँ पर हमने चलाया apt get इंस्टॉल और अपाचे 2। देखो ये apt get जो है वो यम कमांड की तरह होती है, बट यम कमांड आपका CentOS, अमेजोन लिनक्स, रेडिट पे चलती है। उबंटू में apt get चलती है। इंस्टॉल सब कमांड होती है और देन पैकेज का नेम, तो क्या है, अपाचे 2 आपके पैकेज का नेम। तो apt get इंस्टॉल अपाचे 2। देखिए तो अपाचे का पैकेज आपके में इंस्टॉल हो रहा है, पूछ रहा है यस, तो मैंने बोला यस। ओके, सो देखिए भाई साहब आपका ये हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे AWS में प्रैक्टिस किया था, तो आपने HTTPD का पैकेज डाला, उसके बाद उसके अंदर जाके CD वायर करके www के अंदर HTML के अंदर एक वेबसाइट होस्ट कर देते थे, राइट। तो ऐसे ही मैं क्या चाहता हूँ कि इसको होस्ट कर लूँ। तो क्या करोगे, CD करके पाथ क्या होता है, वायर के अंदर www के अंदर HTML वाली डायरेक्टरी में आ गए। यहाँ पर देखो ऑलरेडी फाइल है vim करके, इसको एडिट कर लो index.html। क्या बोल रहा है, देखो कमांड नॉट फाउंड। अब मुझे कोई बताएगा ये कमांड नॉट फाउंड का एरर कब आता है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाई वी फेस द इशू ऑफ कमांड नॉट फाउंड एरर? कमांड इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं है उसमें। राइट, कमांड का पैकेज नहीं है। तो कमांड क्या होती है, मतलब इंस्टॉल करने के लिए apt get इंस्टॉल और नेम ऑफ द पैकेज। तो किसको इंस्टॉल करना, vim को। तो देखो vim का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। राइट, तो देखो 1 मिनट रुकिएगा। ओके, तो देखो आपका क्या हो गया, vim का पैकेज आ गया। अब यहाँ पर vim index.html के अंदर आइए। तो देखो ये फाइल में ना अननेसेसरी कुछ पड़ा हुआ है डेटा। तो एक काम करो, सबसे बेस्ट क्या है, इसको डिलीट कर दो यहाँ से और खुद की index.html फाइल क्रिएट कर लो। तो vim किया हमने index.html, इसके अंदर आपने कंटेंट लिखा, मैंने लिखा वेलकम टू डॉकर क्लास, वेलकम टू डॉकर क्लास फॉर डेवऑप्स। चलो इतना लिखा मैंने, वेलकम टू डॉकर क्लास। और यहाँ पर मैंने नीचे वाली लाइन में लिख दिया डॉकर क्लास इज हेल्पफुल फॉर डेवऑप्स इंजीनियर एंड डॉकर एडमिन, राइट। तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसको सेव करना है, तो क्या करो, Shift+Z प्रेस कर लो। अब आ गए इतना। अब आपको क्या करना है, इसकी सर्विस को स्टार्ट वगैरह करना होगा। तो सर्विस स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या होती है, सर्विस, जैसे आप वहाँ पर systemctl चलाते थे CentOS और रेडिट में या अमेजोन लिनक्स में, यहाँ पर क्या चलती है, सर्विस कमांड। उसके बाद नेम ऑफ द पैकेज, किसको स्टार्ट करना, मैंने बोला अपाचे 2 का। क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप, मैंने बोला स्टार्ट। देखो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब भाई साहब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, सॉरी पहले तो ये देखो कि आप लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, जब आप ऐसे प्रोसेस करते थे तो आपको क्या नीड होती थी गाइस? आप कैसे एक्सेस करते थे किसी भी वेबसाइट को जब आप होस्ट करते हो AWS की EC2 में? तो बताइए। पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, राइट। तो हमें आईपी की नीड होगी। तो यहाँ पर भाई साहब क्वेश्चन आता है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आप किसी कंटेनर की, डॉकर कंटेनर की आईपी एड्रेस कैसे चेक कर सकते हो? तो आंसर है डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कमांड से हम किसी भी कंटेनर की आईपी चेक कर सकते हैं। किससे? डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट कमांड से। तो यहाँ पर मैंने कमांड चला डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर की आईडी क्या है? FEC, 3 डिजिट दे दो चलेगा। एंटर। क्या बोल रहा है? डॉकर, सॉरी। तो अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा,
वापस आना पड़ेगा। तो देखो अभी आप कहाँ कंटेनर के अंदर हो, तो कंटेनर के बाहर आने के लिए क्या करोगे, अगर देखो आप यहाँ पर एग्जिट कमांड लिख दोगे तो क्या होगा, आपका कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरा कंटेनर रन होता रहे और मैं बाहर आ जाऊँ कंटेनर से बाहर। अभी क्या कंटेनर के अंदर पहुँच गया, तो यहाँ पर CTRL मतलब Ctrl+P या फिर Ctrl+Q का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, Ctrl+P या फिर Ctrl+Q का ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो ये। तो चलिए आते हैं यहाँ पर, तो Ctrl+P प्रेस किया हमने, क्या हो रहा है पता नहीं ये मेरा में सिस्टम में वर्क क्यों नहीं कर रहा है, बट Ctrl+P प्रेस करने से आप बाहर आ जाते हो। तो एक काम करो, जस्ट मुझे गूगल करने दो, हाउ टू एग्जिट फ्रॉम कंटेनर विदाउट स्टॉपिंग इट। Ctrl+P एंड Ctrl+Q। एक सेकेंड, आई थिंक कैपिटल P से होगा। मेरे में चल नहीं रही क्या, राइट। तो सॉरी, यहाँ पर क्या था, Ctrl+P प्लस Ctrl+Q दोनों आपको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। मतलब पहले P प्रेस करो फिर कंटिन्यूसली Q प्रेस करो, तो आप इससे बाहर आ जाओगे। तो डॉकर कंटेनर ये LS करो, तो देखो आपका कंटेनर क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो हमारा कौन सा वाला है, FEC वाला है। तो मुझे क्या करना है, इसकी ID देखनी है, सॉरी IP एड्रेस देखना है। तो कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, क्या होता है, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, उसके बाद कंटेनर की ID FEC। देखो, तो ये देखो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, क्या क्या करना है आपको। तो ये IP एड्रेस है, तो इस IP एड्रेस को ध्यान में रखना, बस और कुछ नहीं। तो आप लोगों ने कर्ल कमांड के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी वेबसाइट का कंटेंट देखना है, कुछ भी देखना है, तो आप कर्ल कमांड के थ्रू उसके अंदर का देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कर्ल कमांड चलाता हूँ, कर्ल HTTP :/ और IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या है, 172 डॉट क्या है, 17.0.3 एंटर। देखो, वेलकम टू डॉकर क्लास, डॉकर क्लास इज़ हेल्पफुल फॉर डेवऑप्स इंजीनियर एंड डॉकर एडमिन। तो भाई साहब ये तो आ गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या इतने में सफिशिएंट हो जाएगा, नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आपने सपोज दैट आपकी वेबसाइट यहाँ इस कंटेनर में चला रखी है, इस कंटेनर में, इस कंटेनर, सभी कंटेनर में चल रही है। अब यहाँ पर आपका एक यूज़र बैठा हुआ है, क्या है, ये आपका यूज़र बैठा हुआ है। अब ये यूज़र क्या करेगा, आपके यहाँ से बैठ, अपने सिस्टम से बैठ के हिट करेगा किसी भी IP एड्रेस को। DNS तो एक अलग चीज़ है, DNS तो बाद में बाइंड कर दोगे, बट पहले क्या करेगी, हिट करेगा। तो उसको IP एड्रेस चाहिए, तो 172 डॉट क्या क्या था एड्रेस, 17.0.3, 17.0.3। तो ये IP एड्रेस। तो अगर ये यूज़र बैठ के यहाँ से हिट मार रहा है किसको, इस IP एड्रेस को, तो ये IP एड्रेस इसने बैठ के अपने सिस्टम पे गूगल पे जाके हिट मारा। सपोज दैट आपका वेबसाइट यहाँ पर चल रहा है, तो क्या इसको एक्सेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों,
क्योंकि भाई साहब ये क्या है, प्राइवेट आईपी है। और AWS वाला क्या बोलता है कि अगर आप मेरे किसी भी AWS की आईपी एड्रेस, सॉरी AWS की EC2 मशीन में से डेटा को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा पब्लिक आईपी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब क्वेश्चन ये आता है, सपोज दैट ये आपका मशीन है, राइट, ये इसका आईपी एड्रेस हो गया कौन सा, 170, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 172.17.0.3, ये आपका आईपी एड्रेस हो गया किसका, EC2 इंस्टेंस का। तो भाई जब यूज़र इसको बैठ के हिट मारेगा तो सपोज दैट इसमें चल रही है एक वेबसाइट, फेसबुक वाली वेबसाइट किस में चल रही है, विंडोज़ वाले कंटेनर पे। लिनक्स वाले पे क्या चल रहा है, अमेजोन की वेबसाइट चल रही है। उबंटू वाले पे क्या चल रहा है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट चल रही है। मैक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम की वेबसाइट चल रही है। अब ये बताओ, यूज़र हिट कर रहा है इस वेबसाइट को, सॉरी इस URL को, इस आईपी एड्रेस को, तो एक बात बताओ यार, जब सारे के सारे इसके अंदर ही हैं तो कैसे एक्सेस कर पाए, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो इसके लिए फिर हमें नीड पड़ती किसकी, पोर्ट मैपिंग की। किसकी नीड पड़ती गाइस, पोर्ट मैपिंग। तो हम लोग पोर्ट मैपिंग को थोड़ा सा बाद में देखेंगे। उसके पहले मान लो मुझे ये देखना है कि डॉकर कंटेनर की मेमोरी वगैरह कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो कैसे देख सकते हो, तो उसके लिए डॉकर स्टेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कौन सी कमांड होती है, डॉकर स्टेट कमांड। तो डॉकर स्टेट और उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो कंटेनर की आईडी तो मैं खुद भूल गया क्या है, तो डॉकर स्टेट्स और उसके बाद कंटेनर की आईडी का है FEC। देखो कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है CPU का, मेमोरी का, कितनी मेमोरी फ्री है, कितने ब्लॉक यूज़ हो रहे हैं, सारा कुछ। तो इसको एग्जिट करने के लिए Ctrl+C कर दो तो स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से आपको मैंने सारा कुछ बता दिया। अब आते हैं जरा सा इसके थोड़ा सा अंदर, क्या करना है। अब आपको पोर्ट मैपिंग वगैरह करनी हुई तो ध्यान से समझना, जो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है वही चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उसके बाद उसमें डॉकर का पैकेज डालते हो, और उसके बाद जब आप उसमें डॉकर का पैकेज डालते हो तो वो क्या कहलाता है, डॉकर होस्ट कहलाता है। अब उसके बाद उसमें आप मल्टीपल कंटेनर क्रिएट करते हो, जो कि डायग्राम में देख के आपको सारा कुछ आराम से समझ में आ रहा होगा, राइट। उसके बाद अलग अलग कंटेनर में हो सकता है अलग अलग वेबसाइट चल रही हो, या फिर एक ही वेबसाइट चल रही हो मल्टीपल के लिए, कि अगर विंडो वाला एक्सेस करेगा तो यहाँ आना है उसका क्या बोलते हैं ट्रैफिक, अगर लिनक्स वाला हिट करेगा तो उसका ट्रैफिक यहाँ आना है, ऐसे करके। अब यहाँ पर मैंने बताया कि क्लाइंट चाहता है भाई वो वेबसाइट को एक्सेस करना, तो वो क्या करेगा, वो तो हिट मारेगा किसी आईपी एड्रेस को। आपने कंटेनर की आईपी दे दी, आपने बोला इसको हिट कर लेना, एक्सेस हो जाएगा क्या, नहीं होगा। एक बार जरा मैं दिखा भी देता हूँ। तो डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, ये आईपी एड्रेस इसको कॉपी कर लो यहाँ से। ओके, आ जाओ यहाँ पर गूगल पे, हिट करो जरा, देखो एक्सेस हो रहा है क्या, नहीं होगा, कहीं से कहीं तक एक्सेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये आपका जब तक पोर्ट मैपिंग नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। तो इतना सभी को समझ में आया। यस सर। यस सर। तो चलिए आते हैं, और हमें क्या करना है, पोर्ट मैपिंग के साथ एक डॉकर कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पोर्ट मैपिंग के साथ एक डॉकर कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं और एक डॉकर का कंटेनर क्रिएट करेंगे। कमांड क्या होती है डॉकर कंटेनर क्रिएट करने की, डॉकर कंटेनर, उसके बाद रन -itd। ओके, अब -p4 होता है पोर्ट, कि क्या पोर्ट दे रहा, मैंने सपोज दे दिया 8000 और पोर्ट कौन सा 80। उसके बाद उबंटू की इमेज ले रहे हैं हम, उबंटू, ठीक है, /binbash। देखो क्रिएट हो गया कंटेनर। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अभी तो हम कंटेनर के अंदर गए नहीं है तो कैसे जाएंगे। तो भाई साहब कंटेनर के अंदर जाने के लिए हमें अटैच कमांड का यूज़ करना पड़ता है। तो डॉकर कंटेनर अटैच और उसके बाद कंटेनर की आईडी। तो क्या है कंटेनर की आईडी, एक बार देख लो पहले कंटेनर की आईडी। तो डॉकर कंटेनर ls, तो देखो कौन सा वाला है, ये वाला, EFF दे दो। तो डॉकर कंटेनर
अटैच ओके। सो अटैच के बाद क्या आएगा, आईडी। तो आईडी क्या है, EFF, सॉरी, एंटर। देखो आप कहाँ पहुँच गए, कंटेनर के अंदर पहुँच चुके हो। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वही सारा कुछ एकदम से प्रोसेस करना पड़ेगा जो चीज़ आपने पहले किया था। तो वही पहले आप अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करोगे, मतलब वेब सर्वर का पैकेज डालोगे। तो apt get अपडेट कर दो, तो इससे क्या होगा, आपकी ये अपडेट हो जाएगी। राइट, सो वेट करिए थोड़ा सा, अपडेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अपाचे का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल अपाचे 2, एंटर। पूछ रहा है यस नो, हमने कर दिया यस। देखो तो हो गया। अब आपको क्या करना है भाई साहब, कुछ नहीं, आना है कहाँ पर, CD वायर के अंदर। CD करके वायर के अंदर, WW के अंदर, HTML के अंदर आ जाइए। यहाँ पर वही इसको डिलीट कर दो क्योंकि एडिटिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ रही। तो VIM के थ्रू कर लो। चलो एक काम करो, इको कमांड से कर सकते हो। चलो आप लोग VIM के एडिक्टेड बंदे हो तो VIM से कर लो। ओके, तो apt get इंस्टॉल और VIM। देखो तो यस नो पूछ रहा है, यस कर दो। राइट, तो इंस्टॉल हो चुका है आपका अपाचे। अब क्या करना है, यहाँ पर VIM index.html कर लो। यहाँ पर हमने क्या डाला, वेलकम टू DevOps क्लासेस, राइट, डॉकर इज डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, हमने ये लिख दिया जो कुछ है। ओके, सेव करके बाहर आ जाओ। अब इसका क्या करना है, आपको सर्विस स्टार्ट करनी। तो कमांड क्या होती है, वही सर्विस, उसके बाद किसका पैकेज, अपाचे 2। अपाचे 2 के बाद स्टार्ट, और देन उसके बाद एंटर। देखो हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, इससे बाहर आना है। आपको क्या करना है, बाहर आना, तभी तो आप इसकी IP देख पाओगे। अगर आप यहाँ पर चलाओगे तो यहाँ पर IP तो देख नहीं पाओगे। डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और EFF, देखो क्या बोल रहा है, कमांड नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि आप डॉकर कंटेनर के अंदर बैठे हो, तो आपको कहाँ चलाना पड़ेगा, अपने होस्ट में, मशीन में। तो इससे बाहर जाने के लिए क्या करोगे, Ctrl+P देन Ctrl+Q, एक साथ दोनों प्रेस करना। पहले Ctrl+P फिर Ctrl+Q। समझ में आया सभी को, फंसना मत। मैं यहाँ पर जैसे अभी स्टक हो गया था, Ctrl+P एंड Q दोनों प्रेस करना है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करोगे, ID देख लो। तो यहाँ पर डॉकर कंटेनर ls करो, और इसका क्या करो आप, IP एड्रेस देख लो। तो IP एड्रेस देखने के लिए कमांड क्या होती है, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट और कंटेनर की ID। तो देखो IP एड्रेस क्या है, ये, राइट। अब भाई साहब आपको क्या करना है, कर्ल करके देख सकते हो यहाँ पर। देखो इतना तो आपने कॉमन कर रखा था, अभी इतना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद IP एड्रेस क्या है, ये, एंटर। देखो वेलकम टू डेवऑप्स क्लासेस, डॉकर इज डिमांडिंग टेक्नोलॉजी, इतना हो गया। अब भाई साहब आपको क्या करना है, इसको बाहर बैठ के एक्सेस करना है। तो एक बार देखते हैं क्या बाहर बैठ के बंदा इसको एक्सेस कर पा रहा है। ये वाली तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन दूसरे वाले को देखते हैं एक्सेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो अभी नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ IP दिया है। तो IP दिया है तो भाई साहब ये क्या कंफ्यूज हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको पब्लिक IP चाहिए। तो पब्लिक IP कैसे मिलेगी, यहाँ पर आइए, देखो। तो आपने जो IP ली है वो कंटेनर की IP, तो आपको क्या करना है, पब्लिक IP उठाना किसका,
आपके EC2 का। तो भाई साहब ये एक्सेस नहीं हुआ, यहाँ पर पुट करो, ये कॉलन लगाइए और उसके बाद पोर्ट नंबर दीजिए। तो पोर्ट क्या दिया था आपने यहाँ पर पोर्ट मैपिंग करते टाइम? 8000। तो आपको देना 8000, इंटर। अब देखो एक्सेस कर पाओगे। तो वेलकम टू डेवऑप्स क्लासेस, डॉकर इज डिमांडिंग टेक्नोलॉजी। तो सभी को समझ में आया कि कैसे आप कंटेनर के ऊपर किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो, कैसे वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो। यस सर। ओके, तो ये था हमारा पोर्ट मैपिंग का टॉपिक प्लस डॉकर की बेसिक कमांड्स। कल हम लोग देखेंगे कि किसी डॉकर का रीनेम वगैरह करना हुआ, पॉज अनपॉज करना हुआ, तो कैसे वो सारे काम आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है तो आप वो भी बता सकते हैं। किसी की तरफ से कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन कुछ है तो बता सकते हैं। यह सभी को क्लियर है पूरा? यस सर। चलिए, तो अभी आप लोगों के लिए एक टास्क क्या है, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है कि सिर्फ मैंने एक कंटेनर पे वेबसाइट को होस्ट कर दिया है, राइट। बट आपको क्या करना है, 3 वेबसाइट लेनी है अलग अलग, और 3 अलग अलग कंटेनर में रखना है, और तीनों का पोर्ट अलग अलग रखना है। क्या करना है, पोर्ट अलग अलग रखना है, और फिर उसके बाद एक्सेस करना है। तो आप देखना, एक ही EC2 के अंदर 3 कंटेनर रन होंगे और तीनों के अंदर अलग अलग वेबसाइट आप चला पाओगे। समझ में आया सभी को? ओके, सो चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर कल कनेक्ट होते हैं अपन सेम टाइमिंग पे, अपन इसके आगे देखेंगे। ओके।